हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू वर्ल्ड पॉलिटिका। मैं हूं नदीम अहमद। तो दोस्तों, हाल ही में यूनाइटेड नेशन ने मणिपुर हिंसा पर एक रिपोर्ट जारी की है, जिस रिपोर्ट ने दुनिया भर के अखबारों में सुर्खियां बटोरी है। हालांकि भारत सरकार ने इस रिपोर्ट पर एतराज जताया है। भारत सरकार के मुताबिक ये रिपोर्ट भ्रामक और तथ्यों पर आधारित नहीं है। तो इस रिपोर्ट पर बात करेंगे कि आखिर यूनाइटेड नेशन ने मणिपुर हिंसा पर क्या रिपोर्ट जारी की है और मणिपुर की स्थिति को लेकर यूनाइटेड नेशन ने क्या क्या जानकारी दी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन 193 सदस्य देशों का एक संगठन है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। इसकी ही एक विंग है ह्यूमन राइट काउंसिल। यूनाइटेड नेशन आपको मिलेगा न्यूयॉर्क, अमेरिका के अंदर, लेकिन इसकी जो ह्यूमन राइट काउंसिल है लेकिन इसके हेडक्वार्टर आपको स्विट्जरलैंड के शहर जेनेवा में मिलेंगे। तो आप सबको पता है कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य मणिपुर में पिछले लगभग 4 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, 125 दिन के करीब हो चुके हैं, वहां पर लगातार हिंसा हो रही है। मणिपुर में अब तक सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है, हजारों लोग घर से बेघर हो चुके हैं। हालांकि बहुत ही छोटा सा राज्य है मणिपुर, लेकिन वहां पर एक बहुत बड़े लेवल पर हिंसा हुई है। 125 दिन से हिंसा लगातार जारी है, अभी भी हिंसा बरकरार है। और इस हिंसा की वजह थी वहां पर, हालांकि वैसे तो कई एथनिक कम्युनिटीज हैं, लेकिन 2 कम्युनिटीज वहां पर बड़ी हैं, जिनमें मैतेई और कुकी कम्युनिटी है। इन्हीं दोनों के बीच में ये हिंसा चल रही है और मैतेई कम्युनिटी को आदिवासी का दर्जा दिए जाने को लेकर ही ये सारा विवाद शुरू हुआ था, और अभी तक ये जारी है। ये आप देख सकते हैं, कुछ पिक्चर्स मणिपुर से निकल कर आई थी, जो कि बहुत ही ज्यादा शॉकिंग थी कि किस तरह से एक पीसफुल राज्य मानो जंग का मैदान बन गया हो। तो इस पर हमने एक वीडियो भी बनाई थी, प्रॉपर वीडियो बनाई थी। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं, इसमें हमने पूरी डिटेल में कवर किया है कि मणिपुर हिंसा क्यों शुरू हुई थी, क्या सिचुएशन है और क्या क्या पूरा प्रोसेस मणिपुर में हुआ है। इस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में ऊपर मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। इस समय भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसे मणिपुर के बारे में नहीं पता होगा। ये आप देख सकते हैं कि इतने बड़े लेवल पर वहां पर आगजनी हुई है, जिसका नुकसान मणिपुर को बहुत ज्यादा झेलना पड़ा है। अब बात करते हैं यूनाइटेड नेशन ने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें क्या कहा गया है। तो ये आप देख सकते हैं कि न्यूज है द वायर की। हालांकि सभी न्यूज चैनलों ने इसे कवर किया है। द वायर की न्यूज है, यूएन ह्यूमन राइट एक्सपर्ट्स एक्सप्रेस अलार्म ओवर मणिपुर वायलेंस, इंडिया कॉल्स गवर्नमेंट मिसलीडिंग। यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट कमीशन का कहना है, जो उसमें एक्सपर्ट्स थे, 18 लोगों की ये टीम बनी थी, उन्होंने एक अलार्म दिया है मणिपुर वायलेंस को लेकर, और इस रिपोर्ट को इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसने मिसलीडिंग बताया है। अब देखते हैं कि इस रिपोर्ट में आखिर लिखा क्या है। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर मणिपुर हिंसा में शामिल मानवाधिकार उल्लंघन के पैमाने और इसके मद्देनजर अपर्याप्त मानवीय प्रतिक्रिया, यानी कि जो प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी वो पर्याप्त नहीं थी, उस पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि स्थिति गंभीर है और बताया कि इसमें यौन हिंसा, गैर न्यायिक हत्याएं, गृह विनाश, जबरन विस्थापन, यातना, दुर्व्यवहार के कथित कृत्य शामिल हैं। इसके अलावा अन्य घटनाओं के बीच सार्वजनिक रूप से 2 कुकी महिलाओं के यौन उत्पीड़न के वीडियो का जिक्र करते हुए विशेषज्ञों ने लिंग आधारित हिंसा की रिपोर्ट और छवियों से स्तब्ध थे, जिसमें सभी उम्र की सैकड़ों महिलाएं और लड़कियां मुख्य रूप से कुकी जातीय अल्पसंख्यक को निशाना बनाया गया है। इसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि जो कुकी समाज है, कुकी वहां माइनॉरिटी में है, कुकी जो लोग हैं वो सारे क्रिश्चियन लोग हैं, और उनको जानबूझकर निशाना बनाया गया है इस रिपोर्ट के मुताबिक, क्योंकि इसमें कुछ चीजें साफ तौर पर लिखी गई हैं कि जबरन विस्थापन, यातना, दुर्व्यवहार के कथित कृत्य शामिल हैं। आपको पता होगा, सभी ने वो वीडियो देखी है। हालांकि बहुत ही दुर्भाग्य हमारा कि भारत देश में आज के समय भी हमें ऐसी वीडियोस देखनी पड़ रही हैं। उस वीडियो में आपने देखा होगा कि किस तरह 2 कुकी महिलाओं को नेकेड करके और पूरे ही गांव में घुमाया जा रहा है। तो ये काफी शर्मनाक था। अब बात करते हैं मणिपुर हिंसा में अब तक कितना नुकसान हुआ है। तो ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े आप देख सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक ही हम ये आंकड़े पेश कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 142 मौतें हो चुकी हैं। हालांकि जो भारत सरकार का आंकड़ा है वो लगभग 162 है, क्योंकि इस रिपोर्ट में पुराने आंकड़े लिए गए हैं, तो हो सकता है अभी नए आंकड़े इसमें इंक्लूड ना किए गए हों। इसके अलावा 60,000 लोग बेघर हो चुके हैं, जो कि आज के समय मणिपुर में कैंपों में रह रहे हैं। इसके अलावा 5,000 आगजनी की घटनाएं हुई हैं, यानी ये 5,000 में गाड़ियां, घर और दुकानें फूकी गई हैं।
इसके अलावा 5,995 मामले कुल दर्ज किए गए हैं, जो कि अभी दर्ज हुए हैं प्रशासन में। इसके अलावा 6,745 लोगों को हिंसा फैलाने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। तो ये सब आंकड़े आपके सामने हैं। 142 मौतें अब तक मणिपुर में हो चुकी हैं, ये तो ऑफिशियली हैं, और कुछ मौतें ऐसी भी होंगी जो अनऑफिशियल होंगी, उनका पता ही नहीं होगा, ऐसा नॉर्मली होता ही है। इसके अलावा जो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में लिखा गया है कि वहाँ मणिपुर में जो हिंसा हुई है उसमें एक्चुअली जो वहाँ के पॉलिटिशियंस थे, वहाँ के जो सरकारी अधिकारी थे, पुलिस थे, उन सभी ने लापरवाही की है, प्रॉपर अपनी ड्यूटी नहीं निभाई है, जिस कारण से ये हिंसा हुई है, ऐसा यूनाइटेड नेशन की इस रिपोर्ट में लिखा गया है। फिलहाल मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, इसलिए बीजेपी की जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि राज्य और केंद्र दोनों में ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये आप देख सकते हैं, ये जो कैंप हैं वहाँ पर इस तरह से लोग रह रहे हैं। इन कैंपों में काफ़ी प्रॉब्लम का सामना इन शरणार्थी लोगों को करना पड़ रहा है। अब 2 से 3 महीने बाद भारत में जाड़ों का सीज़न आ जाएगा, ठंडी का सीज़न आ जाएगा, तो उसमें और ज़्यादा प्रॉब्लम इन लोगों को फेस करनी पड़ेगी। लेकिन इस बीच ही जो कुकी समाज है उसने एक और नई डिमांड रख दी है। अब कुकी समाज के कई यूथ जो हैं वो हथियार उठा रहे हैं, और उनका कहना है कि हमें एक सेपरेट स्टेट चाहिए, यानी मणिपुर जो कि 34 लाख की लगभग आबादी है मणिपुर की, वहां पर अब उनको कुकी और मैतेई दोनों अलग अलग रहना चाहते हैं। और कुकी ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि हम अब एक अलग ऑटोनोमस टेरिटरी ही लेके मानेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये मणिपुर की रिलीजियस पॉपुलेशन का एक डायग्राम है। इसमें देख सकते हैं आप 42% हिंदू हैं, ये सभी लोग मैतेई समाज से हैं, जो मैतेई ग्रुप है। इसके अलावा 41% लोग कुकी हैं, जो कि सारे ही क्रिश्चियन हैं। एक्चुअली क्रिश्चियन और मैतेई की लड़ाई कोई नई नहीं है, इनकी हिंसा साल 1935 से चलती आ रही है, यानी भारत देश के वजूद में आने से पहले से ही कुकी और मैतेई आपस में लड़ रहे हैं। इसके अलावा 9% आबादी यहाँ पे मुस्लिम है। अच्छा, जो मुस्लिम आबादी है वो भी एक्चुअली मैतेई ही एथनिक ग्रुप है, मैतेई एथनिक ग्रुप में से ही 9% मुस्लिम है। इसके अलावा 8% जो अदर हैं, और उनमें कुछ बौद्ध लोग हैं, कुछ जैन हैं, कुछ सिख हैं, लेकिन उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है। तो ये आप देख सकते हैं, मणिपुर की पूरी पॉपुलेशन यहाँ लिखी हुई है, 34,36,948 लोग मणिपुर में हैं। ये आंकड़े 2023 के हैं। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं, ये मणिपुर का मैप है जो इस समय पर है। लेकिन कुकी लैंड वाले जो कुकी समाज के लोग हैं, जो कि कुकी लैंड की मांग कर रहे हैं, उन्होंने एक नया नक्शा जारी किया है, जिसमें ये इम्फाल घाटी और ये ऊपर का जो हिस्सा है नॉर्थ का, इस हिस्से को मैतेई समाज को दे रहे हैं, जबकि ये जो आप कलर में एरिया देख रहे हैं ये कुकी लैंड बनाना चाहते हैं, यानी कि कुकी कम्युनिटी के लिए बनाना चाहते हैं। इसकी वजह ये है, आप देख सकते हैं, इसमें वैसे मेजोरिटी में जो है वो मैतेई हैं, लेकिन कम एरिया ही मैतेई समाज को दिया जा रहा है, क्योंकि ऐसा है भी। अब ये जो आप देख रहे हैं ये है इम्फाल घाटी, यहाँ पर पूरे ही मणिपुर की लगभग 80 से 90% आबादी रहती है। बाकी पूरे मणिपुर में 10 से 20% ही आबादी पूरे मणिपुर की रहती है। तो कुकी समाज के पास में ज़मीन ज़्यादा है, मैतेई समाज वहाँ बहुसंख्यक है, लेकिन मैतेई समाज के पास जो ज़मीन है वो बहुत कम है। तो दोस्तों, ये थी यूनाइटेड नेशन की मणिपुर पर रिपोर्ट। उम्मीद करता हूँ आपको इस रिपोर्ट के बारे में सब कुछ समझ आ गया होगा। हालांकि भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है। आपका इस पर क्या मानना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल वर्ल्ड पॉलिटिका के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।